नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक स्वयंभू बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मची और करीब 125 लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक है। योगी सरकार ने हादसे के तुरंत बाद तेजी से कार्रवाई की है, लेकिन सवाल स्वयंभू बाबा सूरजपाल को लेकर है कि कैसे कैसे लोग बाबा बनकर लोगों के भरोसे का इस तरह से नाजायज फायदा उठाते हैं। इस बाबा को अब पुलिस ढूंढ रही है और बाबा हादसे के बाद से ही फरार है। इस बाबा की हिस्ट्री भी बड़ी अजीब सी है, अपराध का इतिहास रहा है। तो करेंगे इस हादसे की पड़ताल अगले आधे घंटे तक। लेंगे अपने संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट भी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दिल को झकझोर कर रख देने वाले हादसे में कई घरों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। यहां हजारों की संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो जिस सत्संग में शामिल होने जा रहे हैं, उस सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। हालांकि प्रशासन त्वरित गति से राहत कार्यों में लगा हुआ है। घायलों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तय समय के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ वाले घटनास्थल का जायजा लिया और घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और कहा कि हमने इस घटनाक्रम पर एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और आगे की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की तह तक जाना बहुत जरूरी है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर वे राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है चोरी भी और सीना जोरी भी। ये हर व्यक्ति जानता है कि उन सज्जन की फोटो किसके साथ है और उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे था। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। हाथरस मामले पर उप जिला अधिकारी सिकंदर राव ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर 2 लाख से अधिक लोग उपस्थित थे। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी की वजह से ही वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। हाथरस में फॉरेंसिक टीम भी तेजी से अपने काम में जुट गई है। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई वस्तुएं भी एकत्रित की। मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था, जूता चप्पल, बस वही मिला है। कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का वो था, वो मिला है। वहीं आज संसद में भी हाथरस में हुई घटना पर संवेदना व्यक्त की गई।
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि यह सदन शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और दुख व्यक्त करता है। Several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. The loss of precious lives and injury to helpless persons in this tragic incident is indeed painful and unfortunate. All necessary steps are being taken to provide medical aid to the injured, and authorities have set up a committee to investigate the matter. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. यूपी सरकार द्वारा इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं। अलग अलग जनपदों में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अब उम्मीद यही है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं कि इस तरह के हादसे घटे कैसे और इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। और इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने हाथरस का दौरा किया। हाथरस दुर्घटना को लेकर उन्होंने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और सीएमओ हाथरस के साथ अस्पताल जाकर घायल महिलाओं से मुलाकात भी की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि घटना के जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, महिलाएं अधिक थी, सिर्फ केवल 3 पुरुष थे जिनकी मृत्यु हुई, बाकी सभी महिलाएं थी। इससे ये पता चलता है कि पूरी भीड़ में केवल महिलाएं थी, जो कहा जाता है कि 2 लाख से ऊपर थी। अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि फ़ोटो नहीं खींचने दी जाती थी। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इलीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80,000 का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करी। और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। फिर मुझे लगता है इनके अगेंस्ट एफआईआर तो होनी ही चाहिए, इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। क्या ये कोई मिली भक्त है या कुछ प्लान था ये, और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है। तो ये घटना वास्तव में बहुत ही दुखद है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है इसके पीछे का कारण क्या है। और इस बीच अब जब ये घटना घटी है तो जो स्वयंभू बाबा हैं उनके बारे में भी कई बातें सामने आ रही हैं। अभी जब हम उनकी हिस्ट्री को खंगाल रहे थे तो उनकी हिस्ट्री को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हाथरस में ही मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे और ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे इसी पर बात करना चाहूंगा कि अभी जब इस बाबा की कुंडली थोड़ी खंगाल रहा था तो छेड़खानी के मामले में ये बाबा जेल काट चुके हैं और उसके बाद ऐसे बाबा इस तरह का भरोसा पैदा कर लेते हैं लोगों के बीच में, अपने चमत्कार वगैरह की बातें करके इस तरह का भरोसा पैदा करते हैं और उसके बाद भरोसे का खून इस तरह से होता है। क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है, जरा बताइए नीरज इस बाबा की। देखिए, बिल्कुल लालचंद आपने सही कहा कि इस बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और ये बाबा सजा काट चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस में जब ये सिपाही था उसी समय इनके ऊपर यौन शोषण का एक मामला लगा था। 28 साल पहले की बात है और नौकरी से इनको बर्खास्त किया गया था जब जांच हुई थी डिपार्टमेंट के द्वारा। बाद में ये कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट से बहाल हो जाता है। उसके बाद आगरा में जिस समय ये तैनात होता है बीआरएस लेता है और बाबा बनने का जो रूप है वो उसका सामने आता है। कहानी सबसे पहले शुरू होती है कि अपने गांव पहुंचता है कासगंज में और वहां पर कुछ सेवादारों को पैसा देकर अपने प्रति जो दूसरे जो लोग हैं उनमें एक तरीके से ये प्रचारित करने की कोशिश बाबा के द्वारा की जाती है कि बाबा के अंदर दिव्य शक्ति है, बाबा सब कुछ सही कर सकता है, बाबा जो कहेगा वो होगा। और धीरे धीरे भोले भाले लोग बाबा के जाल में फंसते चले गए और उसमें एक बड़ी भूमिका
बाबा के जो प्राइवेट सेवादार थे, जिनको वेतन पर बाबा ने रखा हुआ था, वो बाबा के बारे में भ्रम फैला रहे थे। और धीरे धीरे ये भ्रम फैलता गया और भोली भाली जनता इस बाबा से जुड़ती चली गई। और वहाँ पर भी जब देखा कि कोई जनता का कोई व्यक्ति या कोई महिला ज़्यादा आकर्षित हो रही है, तो उसको भी बाबा का सेवादार बनाया गया और भ्रम के इस जाल को फैलाया गया। धीरे धीरे ये भ्रम का जाल लालचंद इतना बड़ा हो जाता है कि जहाँ बाबा जेल की सलाखों के बीच में था, जेल में था, और जब जेल के बाहर आता है तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इसके अनुयायी बन जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल लालचंद कि ये बाबा किसी से एक पैसा नहीं लेता है। जो इसके श्रद्धालु पहुंचते हैं एक नया पैसा नहीं देते हैं, और बाबा ये बात की दलील भी देता है कि वो किसी से पैसा नहीं लेता। लेकिन आप कल्पना करिए लालचंद कि जो सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं वो कहां से आई हैं, जो आलीशान आश्रम है वो कहां से आए हैं। और ये कोई एक जगह आश्रम नहीं है। आप हाथरस में चले जाएं, कासगंज में चले जाएं, मैनपुरी में चले जाएं, इटावा में चले जाएं, दूसरे राज्यों में चले जाएं, वहां पर भी इस तरह के लग्जरी आश्रम हैं जहां पर तमाम लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। ट्रकों में भर भर कर जो फर्नीचर है वो इनके आश्रमों में पहुंचता है। यहाँ तक कि इनकी कैंटीन के बारे में बताया जाता है कि वो 5 स्टार से भी बेहतर कैंटीन है। तो आखिर इसके संचालन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचते हैं उनकी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है उस पर जो पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? निश्चित तौर पर लालचंद ये जाँच होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से अपने आप को कोई स्वयंभू घोषित कर देता है और उसके बाद भोली भाली जनता को भड़काकर या भोली भाली जनता को एक तरीके से गुमराह करके अपने जाल में फंसा लेता है। जिस समय इस बाबा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके सेवेदारों की, जो आयोजक करने वाले थे सत्संग का, उनकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि जब महिलाएं कुशल नहीं थी तो इनकी जिम्मेदारी थी स्थानीय लोग और प्रशासन के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा करते, उनको वहाँ से निकालकर गाड़ियों में बैठाकर उनको अस्पतालों तक पहुँचाते। लेकिन ये बाबा गाड़ी में बैठ के भाग गया और इसके साथ साथ अपने सेवादार और जो आयोजक हैं उनको भी लेके चला गया और अपने मोबाइल ऑफ कर लिए। तो ये कौन सी गरीबों के लिए सेवा कर रहा था, कौन से गरीबों के लिए काम कर रहा था कि जिन्हें मरता हुआ छोड़कर ये चला गया? कई सारे सवाल हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जांच होगी, संपूर्ण जांच होगी, हर स्तर पर जांच होगी, हर एंगल से जांच होगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लालचंद, नीरज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ रामेंद्र सिंह भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, मैं आपके पास लौटता हूं और आपसे जरूर ये अपडेट लूंगा कि पड़ताल कहां तक पहुंची है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं देख रहा था तो बाबा कहीं बैठे दुख व्यक्त कर रहे हैं। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 24 घंटे के बाद कहीं से एक लाइन का दुख व्यक्त कर रहे थे। मैं आता हूं आपके पास। रामेंद्र, कल से जब से यह घटना घटी, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका मंत्रिमंडल, उनके प्रशासन बिल्कुल इसमें तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। आज तो मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, लेकिन कल ही उन्होंने 2 मंत्रियों को भी भेज दिया था। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, नीरज भी उसका जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ इस मामले को लेकर कार्रवाई तेजी से चल रही है और क्या कुछ लखनऊ में गतिविधियां हैं? रामेंद्र, देखिए लालचंद जी, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं इन मुद्दों पर। आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई घटना या दुर्घटना होती है वो स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं। और ये इतनी बड़ी घटना थी कि मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग किया, पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। मुख्य सचिव को भेजा, डीजीपी को भेजा, 2 मंत्रियों को वहाँ लगाया कि किसी भी प्रकार से अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो पहला काम प्रशासन और जो भी शासन का था कि लोगों की जान बचाई जाए और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई। जब मुख्यमंत्री सवेरे स्वयं पहुंचे, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, वो घटना स्थल पर गए जहां पानी बरस रहा था, भीगते हुए गए कि घटनास्थल में कैसे चीजें घटित हुई, वो स्वयं जानना चाहते थे कि क्या घटित हुआ होगा। और लालचंद जी, एक बात अच्छी तरह जान ले, जो जिला प्रशासन के अधिकारी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ। मुख्यमंत्री ने 2 बातें बहुत स्पष्ट कही है कि हादसा है या साजिश, दोनों मुद्दों पर जांच हो रही है। अगर साजिश है तो साजिश के पीछे जो लोग होंगे, जो सफेद पोश होंगे, जिन लोगों ने ये कारित किया होगा, वो नहीं बचेंगे। एडीजी जोन को जो जांच दी गई है वो 24 घंटे में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, न्यायिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर है कि कोई बचने वाला नहीं इसमें। बाबा भले ही 24 घंटे बाद दुख व्यक्त कर रहे हो, लेकिन उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कि अगर आप प्रशासन से कोई अनुमति लेते हो तो आप संख्या बताते हो और संख्या बताने के बाद वो ही संख्या होनी चाहिए। और जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वहां जाता और देखता
कि क्या व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की गई कि नहीं, भीड़ कितनी आएगी और उसके वॉलेंटियर हैं तो उनके कार्ड बने हैं कि नहीं, कैसे उनको निर्देशित किया जाएगी, ये जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की। तो जैसे रिपोर्ट आएगी लालचंद जी, उसके बाद शायद तस्वीर साफ हो जाएगी और कोई कोताही शायद ही मुख्यमंत्री इसमें बरते हैं। लालचंद जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास रामेंद्र, और एक खास तस्वीर की आपसे चर्चा करूंगा जो इस हादसे के बाद से बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो तस्वीर अखिलेश यादव की है, मैं उस पर आऊंगा आपके पास। लेकिन नीरज, आप जिक्र कर रहे थे कि जिस समय भक्तों को, श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा जरूरत थी इस बाबा की, इसके सेवादारों की, उसी समय वहां से फरार हो गए। और अब 24 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद एक लाइन का दुख व्यक्त कर रहे हैं। कहां बैठा हुआ है ये बाबा, और पुलिस की जांच किस तरह से चल रही है? नीरज, आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, अस्पतालों में जायजा लिया। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मैनपुरी में आश्रम है और ये बाबा उसी मैनपुरी आश्रम के अंदर मौजूद है। और 2 लाइन का जो दुख व्यक्त कर रहा है ये बाबा, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, जो घड़ियाली आंसू दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो श्रद्धालुओं के साथ है, भक्तों के साथ है। अगर ये आंसू दिखाने की बात थी तो उस समय बाबा रुका क्यों नहीं, जब जो तमाम जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, इसकी गाड़ी के आसपास ही दबकर मर गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस लेटर में अगर आप देखेंगे कि लीगल एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को भी नियुक्त कर दिया है ताकि बाबा के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई ना आए और सुप्रीम कोर्ट तक उनका जो इकोसिस्टम है वो काम करता रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर देखिए कि बाबा का जो जहाँ पर सत्संग हो रहा है और वहाँ पर जिस तरह के इंतजाम किए जाने थे उस तरह के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँच गए। निश्चित तौर पर रामेंद्र सही कह रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि अगर 80,000 की संख्या इन्होंने मांगी थी, जो आयोजक हैं कि 80,000 के करीब जो लोग हैं वो आएंगे, लेकिन जब लाखों की संख्या में पहुंचने लगी तो उस प्रशासन के लोगों को भी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनको रोक देना चाहिए था, वहां पर भीड़ नहीं पहुंचनी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में, लालचंद मैं आपको एक घटना का और जिक्र करूंगा कि कोरोना काल में इन्होंने एक लेटर दिया था प्रशासन से और मात्र 10 लोगों की अनुमति मांगी थी एक सत्संग करने के लिए, और 10,000 से ज्यादा लोग थे कोरोना काल में। उस समय भी नियम कानूनों की धज्जियां इन्होंने तोड़ी थी। और जहां तक बाबा अभी तक बचा हुआ है और बाबा अभी तक फला फूला है, निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीतिक एक कह सकते हैं कि सपोर्ट है, और बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव ही नहीं है कि बाबा बैठे बैठे, जिसकी ना कोई मीडिया में चर्चा है, ना सोशल मीडिया में चर्चा है, ना फेसबुक पर चर्चा है, और लाखों फॉलोवर उसके हो जाते हैं और अपने आप को सर्वस्व दान कर देते हैं। कई सारे लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि उनकी घर की महिलाएं बाबा के लिए इतनी पागल हैं कि ना तो पति का कहना मानती है ना परिवार का कहना मानती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का भ्रम है बाबा ने इन गरीब और भोले वाले लोगों में फैला रखा है, और इस पर कार्रवाई की जाने की सख्त से सख्त जरूरत। ठीक है, मैं लौटता हूं नीरज, आपके पास भी लौटूंगा। रामेंद्र, आपके पास भी उस बात की चर्चा जरूर करने के लिए आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आप दोनों के पास। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाथरस के हादसे में गुनाहगार कौन है और ये बाबा किस तरह से स्वयंभू बाबा का इतिहास रहा है, किस तरह से तेजी से कार्रवाई हो रही है। रामेंद्र के पास चलते। रामेंद्र, जिस तरह से कल से ही लेकर एक तस्वीर चर्चा में है और वो तस्वीर है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो इस बाबा के शिविर में गए हुए थे। और अभी जब नीरज बात कर रहे थे और इससे पहले जब बात कर रहे थे तो नीरज वृंदावन का भी एक उदाहरण दे रहे थे, जहां एक बाबा ने बहुत बड़ी अकूत संपत्ति बना रखी थी। क्या इस बाबा का भी राजनीतिक कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है नेताओं के साथ?
देखिए लालचंद, अगर अखिलेश यादव की आप राजनीति को देखते हो तो कई लोगों को उन्होंने खड़ा किया और उनके साथ जुड़े रहे। एक घटना जवाहर बाग का जिक्र करते हैं, मथुरा का, बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात मैं कर रहा था। पूरे जो पार्क है उस पर कब्जा हो गया था और आसपास के लोग वहां जाने से डरने लगे थे और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को गोली मार दी गई, उसकी डेथ हो गई थी। दूसरी बात करते हैं अतीक की। अतीक को उन्होंने अपनी पार्टी से सिंबल दिया, चुनाव लड़ाया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और वो मिट्टी मिल गई। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने उस बाबा को कहा था सज्जन पुरुष हैं। तो ये सज्जनता है और अखिलेश यादव करते गलत है लेकिन थोपते दूसरे पर हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो यह तो साजिश है, यह हादसा, ये तय करने का वक्त है कि पीछे ऐसे लोग तो नहीं है कि जो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाएं करा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का जो मूल चरित्र है वो 3 घटनाओं का जिक्र किया इसमें दिखता है और हमें लगता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार ने तय कर लिया है कि जो सज्जन पुरुष बताने वाले लोग हैं वो सरकार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं, उनको पहले अपनी तरफ उंगली उठानी पड़ेगी कि जो सज्जनता का जिक्र कर रहे थे लालचंद जी। बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौटूंगा और नीरज आपके पास भी कुछ पड़ताल करने के लिए जरूर लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं हाथरस के हादसे पर। नीरज सिंह हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए, सीधे नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आज सीएम योगी ने वहां का दौरा किया। स्थानीय प्रशासन, जाहिर सी बात है कि सीएम के दौरे के बाद और ज़्यादा चुस्त हो गया होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात आपकी इस जांच को लेकर के जल्दी से बताइएगा, फिर रामेंद्र के पास भी जाना है। देखिए, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुआ है और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के आने से ही नहीं, जिस समय घटना हुई उसी समय ही चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी हैं उनको यहाँ पर भेजा गया और तत्काल जो सख्त से सख्त कार्रवाई है और जल्द से जल्द जो कार्रवाई है, चाहे जो घायल लोग हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था करने की बात हो, उस पर फोकस किया गया। और यही कारण है कि आप देखें कि तमाम आला अधिकारी, 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। जो रामेंद्र जिसका जिक्र कर रहे थे, मथुरा के जो रामबाग की जो घटना का जिक्र कर रहे थे, वो राम वृक्ष था। हाँ, जवाहर बाग की वो राम वृक्ष था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है लालचंद, अगर आप देखें कि पार्लियामेंट में जब आज अखिलेश से ये पूछा गया था कि बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो वो बोले कि उत्तर प्रदेश में 2 बाबा हैं, किसको गिरफ्तार करें। तो आप बताइए, घुमाने की कोशिश की अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं, ठीक है, दिया जा रहा है। मतलब बिल्कुल मीडिया के सामने साफ साफ तो आप समझ सकते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। रामेंद्र, एक लाइन की टिप्पणी, जिस तरह से एकदम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी, खुद आगे की कार्रवाई इस मामले में क्या हो रही है? देखिए, एक चीज तय है लालचंद जी की जो गुनाहगार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और ये बात जब मुख्यमंत्री कहते हैं तो उसको करते हैं। आपने देखा होगा अतीक अहमद के कांड में उन्होंने कहा था कि माफिया मिट्टी में मिलेंगे, मिल गए वो सारे उत्तर प्रदेश के माफिया। और अगर बाबा का दोष है या साजिश हुई है तो दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ठीक है, दोषियों को सजा मिलेगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़ने के लिए और नीरज ग्राउंड जीरो हाथरस से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाथरस वाले बाबा का ये कुछ कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। इस बीच कार्रवाई बिल्कुल तेज हो गई है, मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इस मामले में न्याय होगा। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।